साद रिजवी के घर से ही 6 करोड़ 34 लाख से जायद मालियत का सोना भी बरामद। इनका क्या है, ये तो कल 50 करोड़ रुपया मेरे घर से बरामद कर, मैं क्या कर लूंगा इनको। एक बोरी अफीम की बरामद कर लें, एक बोरी चर्च की कर लें, एक बोरी हेरोइन की कर लें, मैं क्या कर लूंगा, जो मर्जी डाल दो। शुक्र है और कुछ नहीं डालना। ये तो सिर्फ कीमती घड़ियां, तलाई जेवरात को गैर मुल्की करेंसी, मुल्की करेंसी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज का पहला जो मुझे मेरी टीम ने भेजा है, दिलचस्प भी है, अजीब भी है, मशकूक भी है, थोड़ा सा हैरत अंगेज भी है, लेकिन जो कुछ भी है खुदा की कसम लाजवाब है। पंजाब पुलिस ने तहरीक के लब्बैक पाकिस्तान टीएलपी के सरबराह साद रिजवी के घर पर छापे के दौरान बरामद होने वाले सामान की तफसील जारी की है। पुलिस के मुताबिक, मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, पुलिस के मुताबिक साद रिजवी के घर से छापे के दौरान मुल्की और गैर मुल्की करेंसी, सोने के जेवरात, कीमती घड़ियां, प्राइस बॉन्ड्स और दीगर कीमती सामान बरामद हुआ। साद रिजवी के घर से 14 करोड़ 44 लाख की पाकिस्तानी करेंसी, जबकि गैर मुल्की करेंसी की मालियत 25 लाख रुपए से ज्यादा है, और साद रिजवी के घर से ही 6 करोड़ 34 लाख से जायद मालियत का सोना भी बरामद हुआ। अब इसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं। पहली सूरत, हमारे यहाँ चढ़ावे चढ़ते हैं, कब्रें, मज़ार, फलाना, कब्र परस्ती वगैरह, जिसकी शिद्दत से ममानियत है। मेरे लिए तो सिंबल है, सच्ची बात है, सऊदी अरेबिया। तो अगर ये है तो इसमें कोई हैरान कौन बात नहीं है। इसका कोई क्लेमेंट ऐसा तो नहीं है जो कहे कि जी हमारे घर से कोई घड़ियां ली गई हैं चोरी से या डाका डाला गया है। अगर कोई लोगों ने प्यार, मोहब्बत, इज्जत, एहतराम की वजह से उनको दिया है तो अच्छी बात है। उसमें फिर एक और सवाल पैदा होता है, उसका इसमें जवाब नहीं है कि जी ये सारा कुछ जो भी है इन्होंने वो जो टैक्स रिटर्न होती है उसमें डिक्लेयर किया है, और अगर टैक्स दिया हुआ है उस पर डिक्लेयर किया हुआ है तो फिर ये तो क्वेश्चन मार्क है ना। ये अगर लोगों ने मोहब्बत में, अकीदत में, जो भी कह लो, दिया है तो। बाकी मैंने पहले आपको कह दिया कि हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन तो है, ये हमारा जो एक मजहबी किस्म का सिलसिला है, उसमें तो मज़ारों पे ये तो जिंदा लोग हैं, चढ़ावे चढ़ते हैं और ये होता है वो होता है। दूसरा जो इससे भी ज्यादा अहम है, अब जिस तरह की रेपुटेशन है हमारी पुलिस की या इस तरह के जो भी होते हैं, पंजाब पुलिस हालांकि सीसीपीओ अच्छा आदमी है, लेकिन अगर ऊपर से अहकामात कोई हो या कोई फलाना हो, मैं तो नहीं जानता। इनका क्या है, ये तो कल 50 करोड़ रुपया मेरे घर से बरामद कर, मैं क्या कर लूंगा इनका। एक बोरी अफीम की बरामद कर लें, एक बोरी चर्च की कर लें, एक बोरी हेरोइन की कर लें, मैं क्या कर लूंगा, डालना ही है ना। तो हमारा बड़ा अजीबो गरीब सा मुल्क है। एक जमाने में रिवाज था कि ये मोटरसाइकिलों पे या छोटी गाड़ियां देख के पुलिसिये रोकते थे और कहा करते थे मुंह सुंगाओ। तो मुन्नू भाई अल्लाह बख्शे बहुत खूबसूरत कॉलम निगार थे, मेरे बड़े भाइयों की तरह। उन्होंने कॉलम लिखा कि ये इंस्पेक्टर मुंह सुंगाओ जो हैं पंजाब पुलिस में या लाहौर पुलिस में, ठीक है, तो अब इनकी जो क्रेडिबिलिटी है पुलिस की, मैं आप मेरी बात से 100 बार इख्तलाफ करें, लेकिन आई एम 100% श्योर कोई शायद 1% भी बंदा ऐसा ना मिले कि जो मैं एक जवाब दे रहा हूं वो इसकी नफी कर सके। जो मर्जी डाल दो, शुक्र है और कुछ नहीं डालना। ये तो सिर्फ कीमती घड़ियां, तलाई जेवरात को गैर मुल्की करेंसी, मुल्की करेंसी,
یہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، اور اگر اس پہ اس کو ڈکلیئر کیا گیا ہے اپنا ٹیکس ریٹرن میں، اس پہ ٹیکس بھی دیا گیا ہے، پھر تو مطلب یا تو کوئی کلیمنٹ ہو نا، آپ اس کو باہر پبلسائز کریں کہ یہ کوئی ڈاکے کی وجہ سے تو نہیں ہے فلاں. اگر آپ یہاں مردوں کی یا قبروں پہ چڑھاوے چڑھتے ہیں تو وہ تو بھارا لے مذہبی جو بھی ہے ٹی ایل پی یا جو بھی ہے یہ. اچھا، سو اس صورتحال کا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پولیس کی، ہماری پولیس کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ ہر پنجابی یا ہر پاکستانی کو پتہ ہے، مجھے نہیں پتا باقی صوبوں میں صورتحال خاص طور پہ KPK میں نہیں ہے کہ وہ جس کے ساتھ جو چاہیں کر گزریں اور یہ اور وہ اور طرح کا ٹرائبل سا معاشرہ ہے. ہمارے یہاں تو یہ کامن ہے. سو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. تو کل اگر وہ کلیم کرتے ہیں اور ساتھ اگر وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم نے تو اپنا جو ٹیکس ریٹرن ہے، میں ہر سال اتنا ٹیکس دیتا ہوں، ایک ایک تفصیل بیان کی جاتی ہے، بس سچی بات ہے اتنا بڑا عذاب ہے ٹیکس دینا نہیں، اس کی فارمیلٹیز، اس کا گند اتنا زیادہ ہے، اس کا حساب کوئی نہیں. بے شمار چیزیں ہیں، ہاسپٹل کے بلز. ابھی ریسنٹلی ڈاکٹرز ہاسپٹل میں ہمارے اب گر گئی تھی بچی کام کرنے والی، تو 7 لاکھ روپیہ اس کی کمر پہ کوئی چوٹ آئی تھی، وہ ڈاکٹرز ہاسپٹل، جس کا دل کرے آگے میں بتا دیتا ہوں. اب اس طرح کی چیزیں نہیں بندہ سنبھالتا. تو ٹیکس ریٹرن اگر انہوں نے باقاعدہ اس میں سارا کچھ ڈکلیئر کیا ہوا ہے اور اس پہ ٹیکس دیا ہوا ہے تو پھر تو نہیں، یہ تو ایک ادھوری سی خبر ہے جو اخباروں نے یا ادھر ادھر چینلز وغیرہ پہ چلی.